ऐसा लॉन्च किया था इधर मैंने, आई थिंक ऐसा कुछ बनाया था, ये अल्फा था। यस और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, ये वाला ऐसा, ये एंगल थीटा था। देखो अगर आपको जब हमने टेक्स्ट बुक में जब डिस्कस किया था, जब टेक्स्ट बुक लेवल का थियरी किया था, तब मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, मुझे याद है, tan of theta is equal to 4 into maximum height divided by range। रेंज। यस हाँ यस यस सर। नहीं, हमने याद करो, tan थीटा, इसमें थीटा वो नॉर्मल एंगल है जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, tan थीटा इज 4h max डिवाइड बाय, इसको चलो मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल देखूं, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी ओ, लुक एट द ए बी ओ ट्रायंगल, दिख रहा है ट्रायंगल ए बी ओ। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी ओ, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा अप्लाई करूं, tan ऑफ अल्फा, तो tan क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन, अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट। ऑपोजिट साइड देखो ये यस ए बी। एडजेसेंट, ये है क्या, देखो यस 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 ये रेंज है कि रेंज का आधा लग रहा है, रेंज का आधा है ये, यस हाफ ऑफ आधा। रेंज। हाफ। रेंज अपॉन 2 है। tan अल्फा लगाओगे ना, इट विल बी h max डिवाइड बाय r बाय 2, tan अल्फा इतना होगा r बाय 2। तो ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आता है एक्चुअली, ऊपर आने के बाद उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, ऐसा हो जाएगा हाफ ऑफ इक्वल टू h max अपॉन r। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर मैं दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो 4 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से, तो ये बन गया ना 4h max बाय r, विच इज tan थीटा। और इसको सॉल्व करो, ये हो गया आ गया, tan अल्फा कितना आएगा, हाफ ऑफ tan थीटा, हाफ ऑफ टेन। समझा? यस ठीक, नोट करना तो कर लो। सर कैमरा ऑफ। सर कैमरा ऑफ। यस सर कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ नहीं था, एक प्रणय का मैसेज में पढ़ रहा था, प्रणय बैच 1, माइक ऑन कर बेटा, प्रणय बैच 1, प्रणय। सर वो कोई तो गायब हो है गया वो। बार बार अलग हाँ अलग सर कोई यस सर हर लेक्चर में। सर वो डिफरेंट डिफरेंट नेम ये करता है। सब बहुत ज्यादा थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये कि इंक्लाइन प्लेन भी है ना, प्रोजेक्टाइल भी है, लेकिन बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे ना कि क्या एग्जैक्टली करना है, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, अब जैसे इसका नेम है, इसमें इंक्लाइन प्लेन तो रहेगा ना, तो ये देखो सब, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दिख रही है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसको कोई भी सिंबल थीटा अल्फा ऐसे कुछ भी दे सकते हैं सिंबल, बराबर। एक काम करता है, मैं इसको थीटा सिंबल देता हूँ, थीटा सॉरी अल्फा सिंबल दे देता हूँ। हाँ, अब देखो इसकी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया, ये देखो ऐसे विद वेलोसिटी u। तो थोड़ा इमेजिन करो ये प्रोजेक्टाइल जाएगा कैसे, आई थिंक ये ऐसे जाएगा ना, कुछ कुछ ऐसा रहेगा इसका मोशन, नहीं? यस यस सर ऐसे ही। थोड़ा पहले इमेजिन करो खाली ये चीज, घाई हम लोग आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए, ऐसा होगा। ठीक है, तो सपोज ये जो फाइनल पॉइंट है ना, जहाँ पे ये गिर गया ये नीचे, चलो इसको पी ले लेते हैं, पी तक गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंगल देख लेते हैं, ये जो एंगल है ना पूरी वाली, पूरी एंगल देखो, ये पूरी बड़ी वाली एंगल है, मतलब इट्स एंगल बिटवीन यू एंड द हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये एंगल को चलो हम लोग थीटा ले लेते हैं, थीटा वही है एंगल बिटवीन यू एंड द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्लियर? हाँ, अब देखो इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले, बिफोर आई गो फर्दर, अब होगा क्या मैं बता देता हूँ। देखो इसमें, क्योंकि ये देखो काफी टेढ़ा है, मतलब इसको अगर ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो,
नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है, लेकिन हमको ऐसे देखेंगे तो थोड़ा टिल्टेड लग रहा है ना। इसमें हमको करना क्या रहेगा, ध्यान से देखना, ये जो डायरेक्शन है, दिख रहा है, इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और फिर इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा, दिस विल बी वाई डायरेक्शन। तो दिख रहा है कुछ, एक्स और वाई दोनों टिल्टेड हैं क्या, टेढ़ी हो गई ना। Yes. Yes, sir. हाँ, लेकिन हाँ अभी थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है, अभी देखो, ये देखो एक्स और वाई के बीच में है। तो Yes. ये अभी मैं बोल सकता हूँ, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब थोड़ा एक्स की Yes. तरफ भी और वाई की तरफ भी। Yes. 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 हाँ, अब देखो इसके बाद क्या है कि सपोज प्रोजेक्टाइल कहीं पे भी यहाँ पे पहुंचा, सपोज कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो बीच में, इस पे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ऐसे। देखो ग्रेविटी का फोर्स ऐसा होगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड सीधा, ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्स जो होता है ग्रेविटी का फोर्स, इसको mg लिखा जाता है, mg। लेकिन जो एक्सेलरेशन होती है, अगर मैं खाली एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो g होती है। जो mg का डायरेक्शन है वही g का डायरेक्शन दिया जाता है। ये अब एक काम करेंगे, ये एक्सेलरेशन को भी ना मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। ऐसा क्यों जरूरी है रिजॉल्व करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए। ये देखो, ये ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दिख रहा है। Yes. देखो अब ध्यान से देखोगे, दोनों कंपोनेंट्स देखो, जी के दोनों कंपोनेंट्स, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। ये कंपोनेंट ध्यान से देखो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है क्या, Yes. 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 किस Yes. तरफ है? Negative Y. Negative तो y-axis. मतलब दोनों कंपोनेंट नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई की तरफ है, तो दोनों को माइनस आई कैप और माइनस जे कैप में लिखेंगे ना, अगर लिखना है तो। Yes. Yes. अब देखो यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, थोड़ा सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये जो अल्फा एंगल है ना, सेम अल्फा एंगल इधर आती है। थोड़ा आप लोग खुद दिमाग लगाओ कैसे हुआ ये, अल्फा आएगी, ये जो अल्फा एंगल है वो इधर आएगी, तो जो ये कंपोनेंट है वो होगा जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये जो नॉर्मल आप प्रोजेक्टाइल करते हो, जो नॉर्मली आप करते हो विदाउट इंक्लाइन प्लेन, उससे अलग कैसे है मैं बताऊं। जब आप नॉर्मली फेंकते हो किसी बॉडी को तो उसके बाद ग्रेविटी फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होता है, वर्टिकल मतलब अलोंग वाई एक्सिस वो एक्ट होता है, अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कि नहीं, Yes. 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 ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करो, पूछ सकते हैं, क्या कैलकुलेट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ओ से पी पहुंचने के टाइम को बोलते हैं क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, Yes. वो Yes. कैलकुलेट करने को बोला। तो देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको मालूम है कि जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है और जो मोशन अलोंग वाई एक्सिस है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों को अलग से हम लोग स्टडी कर सकते हैं वन एट ए टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलोंग वाई एक्सिस जो इसका मोशन है ना, मोशन अलोंग वाई एक्सिस वो ले लेते हैं, ठीक है? वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आप नहीं लेते थे कि कंसीडर मोशन ओनली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, Yes. कंसीडर मोशन ओनली, Yes. 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 वैसे ही Yes. यहाँ पे Hmm. कंसीडर मोशन ओनली अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ देखो, लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने से पहले मुझे इसमें यू चाहिए। यू क्या होता है, इनिशियल स्पीड ना, तो Yes. इनिशियल स्पीड यू देखो, इस यू को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा यू को। तो अगर आप थोड़ा समझ सकते हो, इसका जो एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स एक्सिस के साथ ये यू कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, Theta थीटा minus. minus alpha. Theta minus. इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ना, मतलब यू का जो एक्स कंपोनेंट है वो होगा यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, समझ रहा है क्या। Yes. और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा, मतलब यू का वाई कंपोनेंट, वो होगा यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। हाँ, ऐसा रहेगा।
तो देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो पूरी फॉर्मूला लिखी है ना मैंने, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उनको y एक्सिस के लिए लगानी है, मतलब मोशन अलोंग y एक्सिस। तो बात बताओ, बॉडी ने o से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा वो ऊपर गई, ऊपर गई मतलब y एक्सिस की तरफ गई, और फिर वो p पे आ गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो o और p जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट x एक्सिस पर है ना। तो अगर तुम सुनो, अभी अगर तुम o से p तक एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ द डायरेक्ट लाइन फ्रॉम o टू p, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? Yes. 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 डिस्प्लेसमेंट विल लाई प्योरली अलोंग x एक्सिस की, y एक्सिस की तरफ भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। X x axis. axis Six. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो टोटल ये जो जर्नी है, टोटल जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस तो जीरो है ना। Yes. 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 ये s जो है ना जीरो आएगा। बहुत बार स्टूडेंट को समझते नहीं जीरो कैसे हो गया। सिंपल है, जब नॉर्मल इंक्लाइन विंक्लाइन छोड़ दो, लीव इंक्लाइन, नॉर्मल सिचुएशन में आ जाओ। जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वापस वो ग्राउंड पे लैंड करता है। ग्राउंड से स्टार्ट होके ग्राउंड पे आ गया, तो वर्टिकल कितना कवर किया उसने डिस्प्लेसमेंट? Zero. Zero. है ना, ग्राउंड से स्टार्ट करके ग्राउंड पे आ गया वो, तो वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एस को जीरो लेंगे। यू मतलब इनिशियल स्पीड ना, कौन सी स्पीड है Yes. इनिशियल? U U sin 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 theta alpha minus minus line. alpha. डायरेक्शन में स्पीड है ना। टी टाइम है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, ओ से पी का टाइम देंगे। ओके, फिर एक्सेलरेशन लेंगे। अब यूजुअली क्या होता था, आप याद करो, यूजुअली वाई डायरेक्शन में मोशन ले रहे हो ना, तो यूजुअली एक्सेलरेशन माइनस जी लिया जाता था। Yes. बॉडी ऊपर जा रहे हैं तो जी माइनस पे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो वाई डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में ये है, G cos alpha. g cos alpha. इज इट अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन ना, Yes. 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 माइनस जी लिया, जी कॉस अल्फा लेंगे। और उसके बाद देखो हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। ये देख लो, जिनको अभी भी इसमें कंफ्यूजन है, इतना याद रखो कि जो बॉडी ओ से पी जा रही है वो मैंने कंसिडर किया है, ओ से पी तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ओ से पी तक भी जो वर्टिकल क्वांटिटीज हैं रिलेटेड टू वर्टिकल मोशन, वो सब लिए है मैंने। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको उधर शिफ्ट करो, हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू यू cos alpha है सर वो। Cos alpha है sir. Cos alpha. इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा टी। देखो दोनों साइड से कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, खाली टी कैंसिल होगा तो फिर अभी इसमें से टी आप निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा देखो, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, बराबर? देख लो यार। Yes. Yes. अब एक याद करके बताओ, जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, जब प्रोजेक्टाइल नॉर्मल होता है, नॉर्मल सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला याद है किसी को? नॉर्मली क्या होती है? 2U 2u Sin sin theta theta by G. g. 2 sin theta point. देखो ये दोनों सिमिलर तो लग रही है, देखो दोनों में 2u है, डिनोमिनेटर में g भी है, दोनों के न्यूमरेटर में देखो साइन भी है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूला में याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मत याद करो, लेकिन डिराइव करने आना चाहिए। कभी कुछ ऐसा पूछ लिया इस पे तो यू शुड बी एबल टू डू इट। समझा सबने ये? Yes. 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 तो नोट डाउन कर लो, कुछ करना है तो। काफी डायग्राम काफी मतलब डिफिकल्ट है बनाना, थोड़ा अच्छे से सोच समझ के डायग्राम बनाओ कि एक्स और वाई अच्छे से बनानी है। वैसे रफ रफ डायग्राम मत बनाओ, तो फेयरली बनाओ अच्छे से।
हो गया? यस टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ना हमको उसके बाद रेंज भी निकालना है, रेंज। डायग्राम में ध्यान से देखो एक बार, ओ से पी तक जो डिस्टेंस है, ओ से पी तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, उसको रेंज बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस ओपी को। Yes. Yes. यस Yes. भी वो रेंज निकालनी है। लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, मैं ओरली बताऊंगा, आपको करना है वो। करेंगे आप लोग? मैं Yes. मेन Yes. आइडिया बता Yes. दूंगा ओरली, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन आपको करना है चीजों को। हाँ ठीक है, एक काम करो, क्या फाइंड करना है अभी? ओ से पी तक जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, रेंज रेंज फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखो कंसीडर, पहले हेडिंग डालो रेंज ओपी, रेंज ओपी। डायग्राम में जो रेंज है वो ओपी है ना, ठीक है, OP। Yes. OP. हेडिंग डाला रेंज ओपी। हाँ, अब इसमें लिखो कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, लिखा? अब देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर एक्स एक्सिस की तरफ है ना, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब बॉडी एक ही स्पीड से चल रही है, तो फिर हम लोग वो फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, जब बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी एक्स की तरफ, तो एक्सेलरेशन कुछ है क्या, जी साइन अल्फा या जी कॉस अल्फा का कुछ अलोंग एक्स एक्सिस कुछ है क्या एक्सेलरेशन? G sin alpha है. G sin alpha. जी G साइन sin है ना ये? तो अलोंग एक्स एक्सिस जब बॉडी ट्रेवल करेगी ना, देखो बॉडी है ना, बॉडी ऐसे सोचो कि बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करेगी। लेकिन जो कोई फोर्स है, एमजी फोर्स या कोई फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज अ एक्सेलरेशन। ठीक है, Yes. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। राइट डाउन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा? हाँ, Yes. अब देखो इसमें किस तरीके से सोचेंगे, डिस्प्ले मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो सब कंसीडर करेंगे, मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहला आपने लिखा है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई बता सकता है एस की जगह पे क्या डाला जाएगा? एस R. R. Range. R. R. मतलब रेंज बोल रहे हो ना? Yes. 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 यस एस की जगह, एस जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह आप कैपिटल आर लिख दो। कैपिटल आर मतलब रेंज। देखो देखो ओ से पी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना अलोंग एक्स एक्सिस, वो रेंज ही है ना, तो एस की जगह रेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी होती है U ना, cos theta U minus alpha. cos theta minus alpha. ये लेंगे, ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस वाला लेंगे ना, Yes. ये। ठीक, उसके बाद टी टाइम, टाइम कौन सा लेंगे, ओ से पी का जो टाइम है वो लेंगे ना, यस Yes. वो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ गया एक्चुअली। Yes. 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 Sir, हाँ, तो put ये the वाला ले लो, ये टाइम देखो, ये डाल दो, अभी डाल दो, बाद में डालना ही है वैसे भी वो, ये। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दो उसमें। ठीक, उसके बाद टर्म है प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, उसका माइनस हाफ लिखो, एक्सलेशन माइनस लेंगे, एक्सलेशन लेंगे ये वाली, माइनस G जी sin साइन अल्फा alpha. लेंगे, माइनस जी साइन अल्फा लेना, क्योंकि मोशन के ऑपोजिट में है ये, तो माइनस आएगा, ले लो माइनस जी साइन अल्फा। ठीक है, और बाद में इसके बाद टी स्क्वायर है क्या, एटी स्क्वायर ना, तो वापस टी का स्क्वायर है, तो टी तुम्हारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला ही डालो, इसका स्क्वायरिंग करके डालो। तुमने किया? तो आपको ये फॉर्मूला नहीं चाहिए।
देखो ऐसा कुछ आ रहा है एक्सप्रेशन, देखो एक बार। Yes. Yes, sir. Yes. Yes. ये क्या है, बड़ा, काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, बड़ा फॉर्मूला है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक बार देख लो, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं पे स्क्वायर मिस हो गया या साइन की जगह कॉस लिख दिया, सर ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट में u into u square कैसा है? ये वाला ये सर न्यूमरेटर में into u u into u square है। square 4a. अच्छा 4 है ना? यस हाँ ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर किया ना मैंने, ये टाइम हाँ ऑफ यस फ्लाइट सर का स्क्वायर, समझा, वो u दिख रहा था मेरे को। समझा? यस एक्सप्लेन अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मालूम है मुझे, लग रहा है काफी, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो पहले देखो मैं कर लेता हूँ, ये 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय जी। कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ मैंने u और u को मिला के u स्क्वायर लिख दिया, बस उतना ही किया। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जो ये सेकेंड टर्म है, इसमें देखो एक एक g कैंसिल होगा और ये 4 पे 2 का डबल लगेगा, तो इधर भी बनेगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। दिख रहा है ये? हाँ ठीक है। अब एक बात है, ये जो दोनों टर्म्स आपको दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। देखो जो कॉमन है उसको Yes. बाहर ले लेंगे। 2 कॉमन है, U square. u स्क्वायर, एक साइन थीटा माइनस अल्फा एक बार तो कॉमन है ना, Yes. Yes. G पीछे cos g कॉमन है alpha. और कॉस अल्फा भी कॉमन है, Yes. सब ले लो बाहर जो भी कॉमन है। तो 2u स्क्वायर, इधर बाकी बचेगा क्या, इधर बचेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा, इधर एक ही चीज Minus बचेगी, इधर बचेगा sin alpha. साइन थीटा Sin माइनस theta अल्फा, minus alpha. Sin alpha. ये बचेगा। Yes. Yes. मुझे मालूम है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक मैथमेटिक्स से सिंपल कर लोगे। Yes. हाँ अब देखो इधर एलसीएम ले सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, हम एलसीएम ही ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने, एक बार एलसीएम ले लिया तो वापस ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो पता है क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा ना खाली, कॉस अल्फा किसको मल्टीप्लाई होगा, इसको। बाहर ये जो है 2u स्क्वायर, समझा क्या? अब देखो ये जो है ना, इट्स लाइक इज इट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्मूला है ना, ये देखो कॉस ए Yes. कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ है। यस Cos A क्या होता A है plus cos B. A plus B. माइनस साइन ए तो साइन बी क्या होता है? Cos A plus Cos B. A plus Cos B. A plus B. हाँ तो कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ये देखो ये, Alpha cancel हो गया. हाँ खाली कॉस ही रहेगा ना, Yes. डायरेक्ट करो समझेगा। हाँ कॉस ही रहेगा। Yes. तो क्या बचा, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस, क्या बचा, कॉस थीटा बचा, Theta. डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ये है जी G cos कॉस square स्क्वायर alpha. अल्फा। समझा? अब देखो अगर किसी को मतलब ऐसा लग रहा है ना कि सर ये फॉर्मूला राइट है कि नहीं, मतलब एक बार आपको कंफर्म करना है कि सर एकदम राइट आया है कि नहीं ये फॉर्मूला हमारा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशन था ना बीच में, बहुत सारे स्टेप्स थे। तो अगर किसी को वेरीफाई करना है कि सर ये वेदर ये राइट फॉर्मूला है भी कि नहीं है, तो आप सिंपल एक काम करो, आपका जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है क्या, तो Yes. इसमें अज्यूम करो कि इस इंक्लाइन को मैं आहिस्ते से नीचे ले रहा हूँ, ये देखो इंक्लाइन प्लेन है ना, देखो ऐसा, इसको आहिस्ते से मैं ऐसे नीचे ले रहा हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे करते करते मैं ऐसे ऐसे ले लिया, देखो इधर कर दिया, ऐसे सीधा ले लिया, मतलब इंक्लाइन को हटा दिया। एक बार इंक्लाइन को हटा देंगे तो अल्फा कितना बनेगा, फिर अल्फा कितनी हो Zero. जाएगी,
0 0 पता क्या पता है लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, सुनो लॉजिकली ये होना चाहिए कि अगर आप अल्फा को 0 डालोगे, अल्फा अगर मैं 0 पुट करूं इसका मतलब इंक्लाइन हट चुका है, तो Yes. नॉर्मल रेंज की फॉर्मूला आ जानी चाहिए कि रेंज की कुछ अलग फॉर्मूला आनी चाहिए फिर जो Normal पहले रेंज वाली range. आएगा नॉर्मल नॉर्मल रेंज Ball. देखते हैं अल्फा 0 डाल के देखो इसमें, ये देखो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 0 डिग्री, ये 1. cos 0 क्या होगा, 1 ये 1 1. 1 डिनोमिनेटर में सिर्फ जी आएगा, यस इधर भी देखो ये yes अल्फा, ये अल्फा 0 हो जाएगा ना, theta है। साइन तो थीटा sin बचे theta थीटा हो Sin. जाएगा 2 sin थीटा इनटू ये sin 2 cos theta थीटा, sin 2 theta cos थीटा 1 हो जाएगा। नहीं नहीं थीटा 0 थोड़ी डालना है, अल्फा को 0 डालना है ना सिर्फ, हाँ 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 तो ये आएगा u स्क्वायर, साइन 2 थीटा yes Sin yes 2 theta. Yes. ये होती है कि पहले से u Yes, स्क्वायर, यही है. yes तो देखो फॉर्मूला से किसी भी फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला में जा सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट कॉन्सेप्ट राइट लगाना होता है, समझा, मतलब ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है रेंज की। तो इंक्लाइन को कैसे डील करना है समझ गया सबने, Yes. Yes. अगर मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो लिख लो जल्दी से, जो भी है स्टेप्स लिखना है तो लिख लो जल्दी से, ठीक है, एटलीस्ट अगर लिखने में बहुत स्लो है तो एटलीस्ट फोटो ले लेना, बाद में लिख लेना नोटबुक में प्लीज। हो गया, हो गया सबका, सर वो अल्फा कैसा है ये उधर डायग्राम ये अल्फा दिखाऊं मैं इधर, यहाँ पर वो जेस ऊपर वो अल्फा कैसा है इधर ये वाला, हाँ ठीक है। आपको याद है मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपको बताया था कि दो सेगमेंट्स के बीच में जो भी एंगल होती है, दो सेगमेंट्स के बीच में वो Yes. सेम एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी आती है, ऐसा बताया था। तो ये देखो ये सेगमेंट यस सर आप म्यूट हो गए हो। ये जो सेगमेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल, ये जो सेगमेंट है ये वाली वो इंक्लाइंड है, ठीक है। यस देखो हॉरिजॉन्टल पे जो परपेंडिकुलर होता है, कौन होता है हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर, वर्टिकल होता है ना, ये वर्टिकल है, और ये जो Yes. इंक्लाइन प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये जो ना ये इंक्लाइन Yes. प्लेन इस पे परपेंडिकुलर ये है, इसलिए बीच में सेम एंगल आएगी, समझा सबको। समझा समझा yes एक बार बताया था मैंने, कोई भी दो सेगमेंट्स के बीच में जो भी एंगल होती है उन दोनों सेगमेंट्स के आप परपेंडिकुलर्स बनाओ, परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल आती है, याद है। यस Yes. अब ये sir. कंप्लीट हो गया सबका, कंप्लीट हुआ लिख के या फोटो ले लेना, yes यस Yes. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो प्रोजेक्टाइल में मैं आगे बढ़ूं, सी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। देखो सपोज ये एक स्टेयरकेस है, देखो ऐसे, ऐसे होता है ना स्टेयरकेस, इसमें क्या होता है देखो सब ऊपर से ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है ये, तो एक्चुअली में क्या होता है ये स्टेप्स हैं यहाँ पे, इसको पहला स्टेप कहा जाता है, देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ऊपर से स्टार्ट करो तो ये पहला स्टेप है जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल को फर्स्ट स्टेप कहते हैं, ये सेकंड स्टेप हो, देखो ये थर्ड स्टेप, Third. ऊपर से काउंटिंग हो तो ऐसे करके करके फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप, सपोज ये nth स्टेप है, ठीक है, ऐसे टोटल कितने स्टेप्स हैं, n स्टेप्स है, ठीक है। एन अब देखो यहाँ पे सपोज एक बॉल रखा हुआ है, ये बॉल है ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट है मास m में, किसी ने सपोज इसको पुश कर दिया है ऐसे, मतलब इसको इधर पुश किया है ऐसे, u स्पीड से ये चल रहा है, तो ये u स्पीड से ऐसे आगे चल रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे स्टेयरकेस खत्म होगा, जैसे ये फ्लोर खत्म हुआ, तो ये ऐसे उड़ेगा क्या, Yes. ठीक है, ये जाके सपोज कोई ना कोई स्टेप पे जाके गिरेगा ना, सब बहुत सारे स्टेप्स हैं, Yes. अज्यूमिंग बहुत सारे स्टेप्स हैं, Yes. तो कोई ना कोई स्टेप पे गिरेगा, लेट्स से ये nth स्टेप पे गिर रहा है, तो तुमको पूछेंगे कि बताओ ये कौन से नंबर वाले स्टेप पे गिरेगा, मतलब कौन से नंबर
वाले स्टेप पे ये गिरेगा, 4th पे गिरेगा कि 5th पे कि 10th पे कि 12th पे, कौन से स्टेप पे गिरेगा। और ये जो u है ना, u वेलोसिटी है, u गिवन होगी और एक चीज और गिवन होगी, ये जो स्टेप्स की ये थिकनेस, ये स्टेप्स की लेंथ है ना, लेंथ Length. ऑफ स्टेप्स, ये सब w है, w इज द लेंथ ऑफ स्टेप्स, और ये जो ना h, ये हाइट ऑफ स्टेप है। h ध्यान से देखो, h इज हाइट ऑफ एवरी स्टेप, w क्या है, लेंथ या विड्थ ऑफ एवरी स्टेप। w और h समझ रहे हैं क्या है? Yes. w विड्थ है स्टेप की और h जो है उसकी हाइट है स्टेप्स की। तो कौन से स्टेप पे गिरेगा वो फाइंड करना है। तो भले तुमको चाहिए तो एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप ऑन विच द बॉल विल फॉल। फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप ऑन विच द बॉल विल फॉल। ठीक है, अब देखो ये है तो प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन, ये बॉल जो उड़ रहा है वो प्रोजेक्टाइल की तरह ही उड़ रहा है, वो है तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता इसे कौन से स्टेप पे गिरेगा, हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, करें अभी तो स्टार्ट करें इसको। मिनट। हाँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप ऑन विच द बॉल विल फॉल। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं अभी। एक बार बताइए, जो बॉल ऐसे आ रहा है, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, ये ऐसे आ रहा है, तो ये बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा है और वर्टिकल में भी ना, कि सिर्फ वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है? दोनों कर रहा है। दोनों भी। दोनों कर रहे हैं। सपोज अभी ध्यान से सुनो, सपोज ये जो है ना nth स्टेप पे जाके गिरा, इस स्टेप का नाम मैं nth दे देता हूँ, nth स्टेप है वो। ठीक है, और कितने टाइम में गिरा पता है? t टाइम में पहुंचा। टाइम कितना लिया? t टाइम लिया। तो t टाइम में वो कौन से स्टेप पे गिरा? nth स्टेप पे। अभी क्या करेंगे, कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉल। सपोज कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल। तो बाद हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, मालूम है? मतलब जब बॉडी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी खाली किस कौन से मोशन में अफेक्ट करती है? वर्टिकल। वर्टिकल। क्योंकि ग्रेविटी खींचती है वर्टिकल है ना, तो हॉरिजॉन्टल तो आपको नहीं खींचती है वो। तो इसलिए क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, इसमें मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल फॉर्मूला। हाँ, पहले तुम स्पीड से स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल मी कितनी स्पीड से ये जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? u u स्पीड। यू। तो जब यहाँ पे भी रहेगा ना, यहाँ पे, तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड u ही रहेगी, उसके साथ साथ इसके पास कुछ वर्टिकल स्पीड भी होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड एवरी स्टेप पे कितनी रहेगी? u ही रहेगी। यू। इसको ले लो। टाइम मैंने बोला ना, स्मॉल टी लिया था ना मैंने, कितने टाइम में पहुंचा वो? स्मॉल टी टी ले लिया। डिस्टेंस कवर्ड, अभी डिस्टेंस कवर्ड पे आते हैं। थोड़ा एक सोचो, अगर एक बार अगर वो पहले स्टेप पे भी गिरा, सपोज पहले स्टेप पे गिरा, तो इसे उसने हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर किया वो w कवर किया क्या? यस। यस। अच्छा सोचो दूसरे स्टेप पे गिरा, ये देखो दूसरे 2 स्टेप पे into गिरा तो W. कितना हॉरिजॉन्टल? 2 2W. 2W। पे गिरा तो 3w। 3W. स्टेप पे गिरा W. NW। W. NW। डिस्टेंस कवर ही हो, तो समझो। ठीक है, इसमें से ना तुम t निकालो, t टाइम निकाल लेंगे, टाइम आएगा NW/u। ठीक है, NW/u। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंसीडर द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल मोशन में चलो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी वर्टिकल मोशन कंसीडर करो, s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो कोई बता सकता है कि ये nth स्टेप पे गिरा है ना, तो वर्टिकल NH। कितना? NH. NH जैसे NH. NW था वैसे NH होगा। u मतलब इनिशियल स्पीड ना, इनिशियल स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? 0। इनिशियली जब ये निकलेगा ना, कौन से डायरेक्शन में निकलेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। Horizontal. वर्टिकल स्पीड जो इनिशियली है वो एटलीस्ट 0 है, 0 रहेगा। ये Yes। u 0 डालेंगे, एक्सेलरेशन प्लस हाफ g लेंगे, क्योंकि जैसे से नीचे आएगा वो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी। t टाइम लेंगे, t
ये वाला ले सकता हूँ ना, टी इतना ही लगेगा ना, NW by U। Yes. चलो NW by U स्क्वायर। देखो टी का टर्म एलिमिनेट कर दिया हमने। देखो NH इज इक्वल टू हाफ G N स्क्वायर W स्क्वायर डिवाइड बाय U स्क्वायर। देखो दोनों साइड से एक एक N कैंसिल हो जाएगा और तुमको N ही निकालना है, N को ही फाइंड करना है। N इज द नंबर ऑफ स्टेप, तो ये N को आइसोलेट करो, N निकालो, तो इसमें आएगा 2H U स्क्वायर अपॉन G W स्क्वायर। दिख रहा है? Yes. ये फॉर्मूला से देखो, ये फॉर्मूला से जो N मिलेगा ना, बराबर वो उसी स्टेप पे जाके गिरेगा। प्रोजेक्टाइल, ठीक है? समझा N कैसे निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes. 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 आगे अगेन मैं आपको Yes, सजेस्ट sir. करूंगा कि ये फाइनल फॉर्मूला याद मत करो, नहीं होगी, सब भूल जाओगे इतनी सारी फॉर्मूला। प्रोसीजर समझा कैसे आप रीच कर सकते हो यहाँ पे, Yes. Yes. Yes, sir. वो इम्पोर्टेंट होता है। सो इज इट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। No. Sir. डायग्राम वगैरह बना लिया? Yes. ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सो देखो प्रोजेक्टाइल में यही सब चीजें हैं, और कुछ प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू, कुछ और एमसीक्यू मिलेंगे, डाउट्स भी निकलेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल में ज्यादा कुछ नहीं है बताने को, यही चीजें चलती हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में यही सब है। अब मैं प्रोजेक्टाइल को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आज थोड़ा सा न्यू टॉपिक कर लेते हैं, रिलेटिव मोशन इन द 2 डायमेंशंस। relative motion in 2 dimensions. ठीक है, relative motion in 2 dimensions। ठीक है, हाँ, अब देखो ये क्या है, मैं इसको करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें जो ये टॉपिक है अभी, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन ना, न्यू टॉपिक है आपके लिए, ये टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल इन द टेक्स्ट बुक, लेकिन नीट या जेईई में इसके ऊपर एमसीक्यू बनाए जाते हैं। तो थोड़ा नया टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इस पे बहुत ही अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैं एक ऐसे न्यूमेरिकली बता देता हूँ, उसको बोलते हैं रेन अम्ब्रेला टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, अभी बारिश का सीजन तो नहीं है, लेकिन बारिश में अम्ब्रेला लेके आप लोग भी चले हैं, मतलब आपको पता है रेन अम्ब्रेला क्या होते हैं, कैसे, मतलब ठीक है? अब इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे रेन और अम्ब्रेला पे। देखो कैसे, सी ये ग्राउंड है, एक मैन है। अब मैन सपोज ऐसे हॉरिजॉन्टली से ट्रैवल कर रहा है ऐसे, अब किसी कुछ वेलोसिटी से ये ट्रैवल करेगा ना, मतलब कुछ वेलोसिटी से चलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन लेने लिखा है वीएम। ठीक है, वीएम। अब रेन उसके ऊपर ऐसे वर्टिकली गिर रही है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्टिकल गिरती है, कभी कभी रेन देखा स्लांट में भी गिरती है, टेढ़ा सा। Yes. वो एक्चुअली में क्या होता है, रेन की जो वेलोसिटी है उसके साथ साथ हवा की वेलोसिटी भी रेन ड्रॉप्स को मिल जाती है। मतलब रेन का जो ड्रॉप है ना, रेन ड्रॉप्स, उनको 2 वेलोसिटी मिल जाती है, एक तो उनकी अपनी होती है वर्टिकली डाउन, और हवा की वेलोसिटी भी उनको मिलती है, हवा उनको पुश करती है, तब वो टिल्ट होता है। फिलहाल एक काम करते हैं, रेन को ऐसे ही लेते हैं, ये देखो रेन के ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी है ना वी आर है। एक बार बताओ, रेन इसके ऊपर वर्टिकली गिर रही है ना इस पर्सन के ऊपर, तो Yes. इसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करनी चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए? अम्ब्रेला भी वर्टिकल पकड़नी चाहिए इसे, Tilted. Vertical. Yes. लेकिन क्या तो होता है tilt करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या होता है सुनो, लेकिन अगर होता क्या है कि अगर सपोज जो मैंने ना बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेट्स से बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, मतलब ये वीएम जो है, वीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है सपोज, तो होगा क्या पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस मैन को, ये जो रेन है ना, वर्टिकल आते हुए नहीं दिखेगी, मैन को जो रेन है ना वो अलग स्पीड पे आते हुए दिखेगी, अलग डायरेक्शन से आते हुए दिखेगी। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना होता है कि कौन से डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा, इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अब आप बोलेंगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में पकड़ेगा ना, ऐसा नहीं होता। अगर ये वीएम ज्यादा है ना, लेट्स से काफी अच्छी वेलोसिटी इसने ले ली है, वीएम काफी ज्यादा है, तो फिर ये रेन इसको वर्टिकल नहीं दिखती है। हमें पहले तो फाइंड करना है कि मैन को ये रेन कैसी दिखेगी सबसे पहले,
ठीक है, कौन से डायरेक्शन से आते हुए दिखेगी, तो जिस डायरेक्शन से आते हुए दिखेगी उसी डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा ना, ठीक है। हाँ, तो कैसे डील करना है ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये देखो, ये क्या मतलब है, इसको ऐसे रीड करो, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। इस हमने शायद जब हमने टेक्स्ट बुक पे थियरी डिस्कस की थी बताया होगा, वीआरएम की फॉर्मूला ऐसे हो जाएगी, वी आर बार माइनस वी एम। VM. ये फॉर्मूला कैसे आती है, इसका क्या प्रूफ है, भले आप रहने दो, इट कैन बी प्रूवन ऑल्सो, रहने दो, ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में रखो हमेशा, रिलेटिव के प्रॉब्लम इसी फॉर्मूला से होते हैं, ठीक है। अब देखो Yes. यहाँ पे देखो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन ही होता है, ठीक है। नेचर बहुत सिंपल है, नेचर ने खाली एडिशन बनाया है, सब्ट्रैक्शन भी एक टाइप की एडिशन ही है, वो हमें लगता है वो सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो एक टाइप की एडिशन होती है। वी आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी आर प्लस विथ माइनस वी एम ना, Yes. Yes. ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम में आपको वी आर और वी एम दिख रहा है, देखो वी एम हॉरिजॉन्टल है और वी आर वर्टिकल है, ठीक है। ये दोनों मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये देखो रेन अम्ब्रेला के जो प्रॉब्लम्स है ना वो डायग्राम से ही किए जाते हैं, मतलब डायग्राम अच्छे से बना के उसमें से आंसर्स निकाले जाते हैं डायग्राम मेथड से। देखो कैसे करना है, ये वी आर मैंने बनाया, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वी एम बनाया मैंने, वी एम। और देखो यहाँ पे मुझे ये चाहिए ना, माइनस वी एम चाहिए ना, माइनस वी एम क्या होता है, मतलब नेगेटिव वेक्टर ऑफ वी एम, वो ऐसा होगा, देखो ये वेक्टर है जो एग्जैक्टली वीएम के इक्वल है लेकिन ऑपोजिट टू वीएम है, तो ये माइनस वीएम होता है, ठीक है। अब देखो वी आर एडिंग विथ माइनस वीएम, इसका मतलब होता है कि वी आर और माइनस वीएम का जो रिजल्टेंट है वो कौन है, वी आर एम है ना। Yes. तो ये दोनों ध्यान से देखो, इसीलिए दे आर लुकिंग लाइक टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। Yes. ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा, देखो ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ मैं, ट्रायंगल लॉ, ये होगा क्या ट्रायंगल का, Yes. Yes. पर ट्रायंगल अगर मैं थोड़ा Yes, sir. गैप आ गया बीच में, वो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रायंगल लॉ याद है तो उसके हिसाब से ये जो है Resultant. किसका रिजल्टेंट है, वी आर और माइनस वी एम। Minus Minus VM. VM. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी आर एम होना चाहिए, तो फिर तो मतलब मैन को देखो रेन ऐसे आते हुए दिखेगी, इसमें ये एंगल देखो थीटा, ये थीटा एंगल किसके बीच में पता है, इट्स एंगल बिटवीन वी आर एम एंड द वर्टिकल डायरेक्शन, वी आर एम और वर्टिकल के बीच में ये एंगल है ना, ऐसे मान सकता हूँ मैं कि वी आर एम और वर्टिकल के बीच में ये एंगल है। ये एंगल सपोज मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, कैसे, बाय अप्लाइंग टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा का ऑपोजिट साइड ये है ना, Minus Minus V1. VM. अब आप माइनस वीएम बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन एक बात है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ वीएम ही होगा, VM. VM. PM. जितना छोड़ दो, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, वीएम, VM. 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 Yeah. लेंथ उतना ही होगा जितना वीएम का मैग्नीट्यूड है, मतलब वीएम ही है वो, एडजेसेंट साइड वी आर है। VR. तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ मैन और रेन तो गिवन होगा ना, तो उससे थीटा निकाल सकते हैं, देखो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ वीएम अपॉन वी आर, समझता है ये। Yes. एक बार ये Yes. थीटा मिल गया, सपोज ये थीटा मिल गया, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वी आर एम ऐसे आ रहा है और ये थीटा पे है, ये थीटा मुझे मिल चुका है सपोज, तो ये वी आर एम है, मतलब इट्स अ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन ना, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मेन, आदमी को ऐसे दिखेगी वो, तो अगर आदमी को ऐसे आते हुए दिखेगी तो उसको अम्ब्रेला भी ऐसे होल्ड करना चाहिए ना, Yes. अपने आप को बचाने के लिए। तो ये देखो ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ इतनी एंगल पे उसको अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, ये Yes. एंगल थीटा ही होगी क्या कि कुछ अलग एंगल? Theta. Yes. Theta. Same theta. Alternate angle. तो आपको जो ये थीटा मिला ना, वट एवर थीटा यू गेट फ्रॉम हेयर, उसी थीटा पे उसको ऐसे बेंड करनी पड़ेगी अपनी अम्ब्रेला होल्ड करने। तो कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी ये थीटा पूछते हैं, कभी कभी थीटा पूछते हैं, कभी कभी ये वी आर एम गिवन होता है, वी आर एम गिवन होता है, वी आर पूछते हैं, कभी वी एम पूछते हैं। जो भी चीज आपको दिख रही है ना उसमें से एक चीज मिसिंग होती है, वो निकालनी पड़ती है कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो आई थिंक समझ गया ये चीज,
लेकिन यस इसमें मैं आपको कुछ स्टूडेंट को अभी भी डाउट होगा कि सर रेन अगर वर्टिकली गिर रही है तो आदमी को ऐसे टिल्टेड क्यों दिख रही है क्या ऐसा कुछ डाउट? नो मतलब थोड़ा Yes, सा sir. अगर हाँ ऐसे मतलब देखो आप मैथमेटिकली समझ गए कैसे किया डेरिवेशन, फिर भी ऐसा लगता है कि सर रीजन क्या है बिहाइंड दिस, क्यों ऐसा उसको टिल्टेड दिख रही है? रेन तो वर्टिकली गिर रही है ना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो रेन एक्चुअली में वर्टिकल गिर रही है, देखो ऐसे। मैं फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल नहीं, अपने कॉमन सेंस को यूज करके करेंगे इसको। एक बात वीएम ये है ना, सपोज ये मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये ईस्ट डायरेक्शन है, मैन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये वेस्ट होगा आई एम श्योर। Yes. ये अप है, North. ये डाउन होगा। Yes. एक बात रेन एक्चुअली डाउनवर्ड गिर रही है क्या? रेन का डायरेक्शन Yes. क्या डाउनवर्ड है? Yes, downward. तो आदमी को ऐसे टिल्टेड क्यों दिखती है? देखो एक्चुअली में क्या, वो आदमी है ना वो खुद ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जब कोई आदमी ईस्ट की तरफ जाता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, रेन वेस्ट की तरफ जा रही है। देखो जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो ट्रेन में आप बैठे हो, विंडो के बाहर देख रहे हो, तो खंबे पीछे जाते हुए दिखते हैं क्या? Yes. 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 Yes, sir. सपोज आपकी जो ट्रेन है ना, ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो बाहर देखो जो भी चीजें वो पीछे चलती जाती हैं क्या? Yes, sir. Yes. Yes. सब पीछे थोड़ी जाती है, वो तो हमको ऐसा दिखता है। हाँ वही बोलो ना, आपको क्या दिखता है? पीछे जाते हुए दिखते हैं। Yes. तो अब रॉन्ग थोड़ी है, आप सही है, आप अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सही कर रहे हो। तो आप अगर सपोज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम में आप लिखोगे ना कि जो पोल है, जो खंबा है, वो पीछे गया, तो रॉन्ग नहीं है। एज पर फिजिक्स यू आर वेरी मच करेक्ट, आपके रिस्पेक्ट में वो पीछे ही गया ना वो तो। ठीक है, तो एक बात है, जब हम लोग Yes. आगे जाते हमें पीछे जाते हुए दिखते हैं ना, वैसे ही एक बात बताइए, जो रेन है ना, रेन भी वर्टिकली गिर रही है, लेकिन ये मैन खुद ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसको रेन किस तरफ जाते हुए दिखेगी? West. वेस्ट। West. West. तो रेन खाली वेस्ट में जाते हुए दिखेगी, वेस्ट प्लस डाउन जाते हुए दिखेगी? West plus down. West plus West down. plus down. वेस्ट प्लस डाउन दोनों ना, तो देखो West up. डाउन भी दिखेगी और वेस्ट भी दिखेगी। मतलब आदमी को ऐसा लगेगा कि जो रेन है ना वो डाउन और वेस्ट दोनों है। ये देखो डाउन और वेस्ट, इन दोनों को मिला दो तो अल्टीमेटली ये बना ना। Yes. इसलिए मैन को रेन ऐसे जाते हुए दिखेगी। समझा क्या? Yes. Yes. sir. Yes. हाँ, अब आप बोलोगे सर नॉर्मल केसेस में जब हम लोग रोड पे जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब रोड पे चलते हो ना तो आप बहुत कम वेलोसिटी से चलते हो, यू गो विथ अ वेरी लेस वेलोसिटी। अगर आप बाइक पे बैठ के बहुत तेजी से नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, इसे खाली बोल रहा हूँ, बाइक पे बैठ के रेनी सीजन में बहुत स्पीड से जाओगे ना, तो होगा ये कि रेन वर्टिकल होगी लेकिन फिर भी आपको टिल्टेड दिखेगी। Yes. यस मतलब करके नहीं दिखना है, ठीक है? वो एडवाइजरी आती है ना कि दिस स्टंट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड एंड ऑल, तो वो भी Disclaimer. Yes. हाँ नहीं, हाँ तो आपको भी स्टंट नहीं करना है। बाइक पे बहुत ऐसे मतलब ये कोशिश मत करना कि हाँ सर ने जो बोला था ये देखूं मैं होता है कि नहीं सच में, बाइक पे स्पीड पे गए, ऐसा नहीं। Yes. मतलब मैं क्या Sir- बोलना चाहता हूँ, देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीएम हम लोग जो वॉक करते हैं ना रोड पे रेन में, वीएम बहुत कम होता है। वीएम कम होने की वजह से ये पता ही नहीं चलता है। Yes. वीएम ज्यादा होगा तो ये चीज दिखेगी। ठीक है, सर समझे अगर हम सबको? लाइट के साथ रिलेटिव मोशन करेंगे तो लाइट की स्पीड में कुछ चेंज आता है? देखो अगर आप आपने कुछ बोला लाइट के साथ रिलेटिव मोशन करेंगे, क्या मतलब है इसका? क्या बोलना चाहते हो? क्लियरली बोलो। हाँ सर सर अगर रिलेटिव वेलोसिटी हुआ तो अगर लाइट इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन गए लाइट के डायरेक्शन से, तो लाइट का स्पीड बढ़ता है या कांस्टेंट होता है? तो जैसे आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के नियर पहुंचती है ना, जो अब देखो आप ऐसी स्पीड पे चल रहे हो जो लाइट के नियर है, मास नहीं रहता फिर तो ये जो आपके कॉमन लॉज है ना फिजिक्स के, जो अभी आप यहाँ पे लगा रहे हो बैठ के इस प्रॉब्लम में, Yes. ठीक है, ये जो आपका जो कॉमन सेंस है, कॉमन लॉजिक है, वो सब के सब फेल हो जाते हैं जब आपकी स्पीड लाइट के नियर पहुंचती है। लाइट के नियर नियर पहुंचने पे नॉर्मल रूल्स जो हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स हैं, जो भी कॉमन लॉजिक है, वो नहीं लगता है लाइट की स्पीड पे पहुंचने पे। लाइट की स्पीड पे अलग नेचर होता है, मतलब अलग लॉस फॉलो होता है, जिनको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो लाइट की क्वांटम स्पीड मैकेनिक्स के कांस्टेंट लॉस रहेगी ना? फॉलो होते हैं अगर आप लाइट की स्पीड के नियर भी पहुंच गए तो। यस। हाँ तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ, मुझे तो मालूम है, मैं बता देता हूँ। अगर तुम लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करोगे और लाइट भी तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रही है, मतलब देखो दोनों ऐसे चल रहे हैं, देखो ये देखो, ये दो फिंगर दिख रही हैं, Yes. एक तुम हो Yes. और एक दूसरी लाइट है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं।
तो भी तुमको लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ दिखेगी, 0 नहीं दिखेगी। मतलब कांस्टेंट रहेगी। हाँ? कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, लाइट की स्पीड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट यस होती है। यस, समझा समझा। ये आइंस्टाइन ने ही बताया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। दिमाग मत खाओ, उसमें नहीं जाओ, अब अटक जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो मत लगाओ यस सब। यस तो यस। फिलहाल अभी नॉर्मल स्पीड पे रहो, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, नहीं पहुंच सकते उस स्पीड पे। जिस दिन हम लोग ने अगर लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करना चालू किया ना, सब ऐसा हो गया कि कुछ ऐसे टेक्निक बन गई कि हम किस पे चल रहे हैं, लाइट की स्पीड पे। स्पीड पे। ठीक है, तो ऐसा होगा ही नहीं, पहले तो पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जैसे आप SMS भेजते हो या वॉइस कॉल करते हो, तो कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विद इन सेकेंड्स में आप बात कर सकते हो। जहां से आपने मैसेज भेजा दूसरी कंट्री में पहुंच सकता है मैसेज मोबाइल में ना। यस यस। यस, तो वैसे ही आदमी भी जा सकेंगे, यहाँ से आदमी गायब होगा, दूसरी जगह वो आदमी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टेलीपोर्टेशन। पहुंच जाएगा। तो फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। ट्रैवलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर फ्यूचर में चले जाएंगे। हाँ? फ्यूचर में चले जाएंगे ऐसा ट्रैवल किया तो लाइट की स्पीड हाँ, से। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, 10,000 मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है अगर ऐसा हुआ यस तो। यस। टाइम ट्रेवल। बहुत सारे, पहले तो ये है कि अगर तुम मतलब ऐसे हो तो अभी आप कल्याण में बैठे हैं, कल्याण से गायब हो गए, सीधा दिल्ली पहुंच गए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वहां पे अपीयर होगा, यहाँ से गायब हो गए। जैसे SMS जाता है ना, वैसे आदमी भी जा टेलीपोर्टेशन। सकते हैं। हाँ, दूसरा होगा कि आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, मतलब अगर रियल हाँ जो सर, वर्ल्ड समझा है, समझा, टाइम स्लो हो जाएगा फटाफट। इसको अगर समझाने बैठूंगा ना तो एक्समैन। ऐसा भी काम है। फिलहाल इसी को रखो, समझा रेनमैन प्रॉब्लम? Yes, sir. यस Yes. नोट डाउन किया सब कुछ जो भी था? यस Yes. सर। Yes. ठीक है, दूसरा भी एक रिलेटिव मोशन पे दूसरा भी प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस टाइप के जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखना। दूसरा है रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ये आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, जस्ट स्टार्ट कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आज थोड़ा सा इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये दो लाइंस दिख रही हैं जो मैंने बनाई है, सोचो सोचो इन दोनों लाइंस के बीच में ना रिवर फ्लो हो रही है, इन दोनों लाइंस के बीच में रिवर है, देखो ऐसे, और वैसे फ्लो हो रही है, दिख रहा है? तो इस लाइन के ऊपर भी ग्राउंड होगा इधर, इस लाइन के नीचे भी ग्राउंड होगा, बीच में रिवर है, दिख रहा है? हाँ, अब देखो, सपोज ये रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी है उसको मैं लिखता हूँ VW। VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऐसे हो गया, VW लिखा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब देखो, यहाँ पर कोई बोट है, या कभी कभी बोट की जगह आदमी भी दे सकते हैं, बोट या आदमी कुछ भी है। ठीक है, बोट की जो वेलोसिटी स्टिल वाटर में है, सपोज पानी एकदम शांत खड़ा है, पानी एकदम स्टिल है, स्टिल वाटर में जो बोट की अपनी स्पीड है ना जिससे वो चल सकती है, स्पीड ऑफ द बोट VB है। VB को मैं बोल सकता हूँ इट्स द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। लिखना है तो लिख लेना, VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, VB इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। जो रुका हुआ पानी है ना उसमें बोट की स्पीड कितनी है, VB है। मतलब VB वेलोसिटी से ये बोट ट्रेवल करती है यूजुअली स्टिल वाटर में। अब ध्यान से देखो, इसमें सपोज ये जो बोट है ना A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है, A से B तक, दिख रहा है? देखो, बोट है A से B जा रही है, और पानी भी देखो, जो पानी का डायरेक्शन है वो भी A से B की तरफ है ना, पानी भी A से B की तरफ जा रहा है। तो जब बोट A से B जाती है मतलब वो पानी के डायरेक्शन में जा रही है, इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, मालूम है? ये शायद सुना होगा। यस Yes. Yes. ये मैथ्स में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम प्रॉब्लम्स? था Yes, था sir, पिछले yes. साल था। Yes, sir. में था। यस सर, 10th में था। 10th हाँ, में. तो फिजिक्स में भी ये आते हैं, और पहले ये आने चाहिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे जाएंगे इसी में, लेकिन पहले मैं थोड़ा सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, जब बोट A से B जा रही है और पानी भी A से B तक ही फ्लो हो रहा है, पानी के डायरेक्शन में बोट फ्लो हो रही है, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसमें क्या होगा, सपोज A से B तक जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल d है,
डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है। लेकिन बोट जिस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करेगी ना, वो स्पीड हो जाएगी वीबी प्लस वीडब्ल्यू। बोट की वेलोसिटी में वाटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एक्चुअली में टोटल वेलोसिटी जिससे वो जाएगी वो कितना होगा, वीबी प्लस वीडब्ल्यू होगा। देखो आपको ये मालूम है ना कि पानी में अगर आप कोई चीज डाल दोगे, से डाल दो, पानी उसको अपने साथ लेके जाएगा ना, तो पानी की जो भी स्पीड है वो उस ऑब्जेक्ट को भी मिल जाएगी ना। तो यहाँ Yes, पे yes. बोट को भी पानी की स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि वीबी और वीडब्ल्यू एक ही डायरेक्शन में है ना, वीबी और वीडब्ल्यू एक ही डायरेक्शन में है। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द बोट इतनी हो जाएगी, वीबी प्लस वीडब्ल्यू। थोड़ा सा सोच के बताओ ये क्या मिलेगा हमें, डी अपॉन वीबी प्लस वीडब्ल्यू Time. करके क्या, टाइम मिलेगा। Time. Time. टाइम टेकन टू कवर डाउनस्ट्रीम ना, डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करने के लिए ये टाइम लगेगा। अच्छा सिमिलरली एक बात बताओ, सिमिलरली अगर बोट ऊपर की तरफ आ रही है ऐसे, और देखो बोट है ना बी से ए की तरफ आ रही है, बी से ए की तरफ, तो जब वो बी से ए आएगी तब भी वो डी डिस्टेंस ही कवर करेगी ना। Yes. लेकिन जब ये पहले तक बात है, ऊपर आने के लिए मतलब बी से ए आने के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट ज्यादा होनी चाहिए वाटर से, कि वेलोसिटी ऑफ बोट Yes. कम होनी ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। होगी तभी वो ऊपर आ सकती है। Yes. Yes. वीबी बड़ा होना चाहिए बीडब्ल्यू से। तो पता है नेट वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, नेट वेलोसिटी मानी जाएगी वीबी माइनस, वीवी माइनस 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 में VW। ये वेलोसिटी से नेट बोर्ड ऊपर चढ़ेगी। ये है टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम निकालना बहुत इजी है, कर पाओगे कि बहुत मुश्किल लगेगा, टाइम बहुत easy। निकालना इजी। यस Yes, sir. हाँ तो आज इतना ही करते हैं, कल के लेक्चर में क्या करने वाले हैं वो खाली बता देता हूँ मैं, कल क्या